हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड आई होप ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन अ वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइन एंड सिम्टम ऑफ टेटेनी? टेटेनी का साइन एंड सिम्टम क्या है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नम फिंगर एंड मसल्स क्रैम्प्स। बेसिकली टेटेनी एक कंडीशन है जिसमें इनवॉलेंट्री हमारी मसल्स होती हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ये कॉज होती है हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में। मीन्स हमारी बॉडी में जब कैल्शियम का लेवल लो हो जाता है तब ये अकर होती है। मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when neurologist ask a patient to smile, which cranial nerve is being tested? मीन्स जब कोई न्यूरोलॉजिस्ट किसी पेशेंट को स्माइल करने के लिए बोलता है तो वो कौन सी क्रेनियल नर्व को टेस्ट कर रहा होता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फेशियल नर्व, क्योंकि ये कंट्रोल करती है हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस की मसल्स को। मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, and the next question is, anisometropia is condition there is। अनिसोमेट्रोपिया एक कंडीशन होती है जहाँ क्या होता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वेरिएशन इन द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ टू आईज। ये आपकी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आईज में डिफरेंट रिफ्रैक्टिव पावर होता है जो कॉज करता है विजन इम्बैलेंस को। Moving to a next question, and the next question is, which of the following rule to be applied while estimating surface area of burn in adults? किसी बर्न एरिया के सरफेस का अनुमान लगाते समय कौन से नियम को लागू करते हैं अडल्ट्स में? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रूल ऑफ 9। ये एक मेडिकल मेथड होता है जिससे हम क्विक एस्टिमेट करते हैं टोटल बॉडी सरफेस एरिया, मीन्स TBSA को। मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सेल्स इन्वॉल्व्ड इन द स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम। स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होने वाली सेल्स किससे ड्राइव्ड होती है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बोन मैरो। इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जितनी भी ब्लड सेल्स होती हैं वो ओरिजिनेट होती है स्टेम सेल से, और जो स्टेम सेल्स होती हैं वो होती है हमारे बोन मैरो में। मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लिवर? इनमें से लिवर का फंक्शन क्या है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। लिवर होता है वो प्ले करता है क्रूशियल रोल इन सिंथेसिस ऑफ वेरियस प्लाज्मा प्रोटीन लाइक एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड क्लॉटिंग फैक्टर, जो हमें एसेंशियल होते हैं मेंटेन करने में ऑस्मोटिक प्रेशर, ट्रांसपोर्टेशन और ब्लड कोगुलेशन में। मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ स्कारलेट फीवर? स्कारलेट फीवर को डायग्नोज करने के लिए कौन सा टेस्ट का यूज़ करते हैं? सो बेसिकली स्कारलेट फीवर होता क्या है? तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसमें पेशेंट को हाई फीवर तो आता है, साथ में उसकी बॉडी में रेड कलर के रैसेस हो जाते हैं। इसको डायग्नोज करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिक टेस्ट का। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अब ये डिक टेस्ट क्या होता है? तो ये एक टेस्ट होता है जिसको यूज़ करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या वो पेशेंट स्कारलेट फीवर से लड़ने में एबल है और नहीं। तो अब इसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे? तो इसको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम स्कारलेट फीवर के जो टॉक्सिन्स होते हैं जिसकी वजह से स्कारलेट फीवर होता है उसका मिनिमम अमाउंट को हम इंजेक्ट करते हैं। अगर इंजेक्टेड साइट पर स्वेलिंग या रेडनेस मिलता है तो मतलब पेशेंट एबल नहीं है, और अगर उसकी इंजेक्टेड साइट पर किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होता है, स्वेलिंग नहीं होती है, तो मीन्स पेशेंट एबल है फाइट करने के लिए। मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पेशेंट इज एट
रिस्क फॉर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस? किस पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का रिस्क है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, द पेशेंट विथ क्रोनिक पल्मोनरी डिसीज। सो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन अकर होती है जब हमारे लंग्स अनेबल होते हैं रिमूव करने के लिए CO2 को, जिसकी वजह से CO2 का एक्यूमुलेशन हो जाता है हमारे ब्लड में और डिक्रीज हो जाता है हमारा pH लेवल। सो पेशेंट जिसको क्रोनिक पल्मोनरी डिसीज जैसे COPD हो गया, एम्फाइसीमा होता है, तो उसमें इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज होती है और जिसकी वजह से इनएडिक्वेट एक्सेल होती है CO2 और हमारा जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है उसकी कंडीशन अकर हो जाती है। मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन चिल्ड्रन कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज? चिल्ड्रंस में आयरन डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एनीमिया। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया डिसीज होती है। एनीमिया डिसीज में जो हमारे बॉडी का हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है और आयरन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन का। जब आयरन की ही डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन भी रुक जाएगा और एनीमिया की कंडीशन अकर हो जाएगी। मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बटरफ्लाई रैश इज अ क्लासिक सिम्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर? बटरफ्लाई रैश किस डिसीज का क्लासिकल सिम्टम है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लूपस एरिथेमेटोस। इस डिसीज में रेड कलर की रैसेस हो जाते हैं जो कवर करते हैं हमारे चीक्स को और ब्रिज ऑफ नोज को, जो बटरफ्लाई शेप का लगता है और इसी वजह से हम इसको बटरफ्लाई रैश भी बोलते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग मी एंड आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। For more updates, please subscribe to my channel, like, comment and share my video. Thank you.